This portion of the news is brought to you by Ron Carter Cadillac. Hello, you are watching NTV Houston. This is Madina Masood. And this is Usman Khalid Malik. First, the headlines. ग्रेटर ह्यूस्टन एरिया में ओवरऑल कोरोना वायरस इन्फेक्टेड लोगों की तादाद 15,400 हो चुकी है। 5,857 अब तक रिकवर हो चुके हैं। वायरस अब तक 387 ह्यूस्टोनियंस की जिंदगी छीन चुका है। यूनाइटेड स्टेट्स में कंफर्म्ड कोरोना वायरस केसेस बढ़कर 1,528,661 हो चुके हैं। कंट्री वाइड अब तक 91,938 पेशेंट्स की मौत हो चुकी है। न्यूयॉर्क गवर्नर एंड्रू कुओमो कहते हैं कोरोना वायरस वैक्सीन की डिस्ट्रीब्यूशन में अमीर या गरीब को नहीं देखना होगा, इसकी इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन के लिए तैयारी करना होगी। बॉस्टन डायनामिक्स ने फार्मर्स की मुश्किल आसान कर दी। 4 टांगों वाला रोबोट स्पॉट अब शीप्स को भी कंट्रोल कर सकता है। और आइए बढ़ते हैं खबरों की डिटेल्स की तरफ। कम्युनिटीज़ में कोरोना वायरस के फैलाव को रोकने के लिए हर मुमकिन कोशिश की जा रही है। वायरस से सबसे ज़्यादा खतरा मुख्तलिफ बीमारियों में घिरे लोगों और सीनियर सिटीजन्स को है। इसलिए नर्सिंग होम्स में बढ़ते कोरोना वायरस के केसेस से अथॉरिटीज़ काफ़ी परेशान हैं। ब्राज़ोरिया काउंटी में एक सीनियर लिविंग फैसिलिटी में 76 कोरोना वायरस केसेस रिपोर्ट हुए हैं। पियरलैंड में वॉलनट स्ट्रीट के ब्लॉक में लोकेटेड विंडसन केयर सेंटर में पहला केस 30 अप्रैल को एक एम्प्लॉय में डिटेक्ट हुआ था। ब्राज़ोरिया काउंटी जज मैट सेबेडा ने ऑफिस की तरफ से रिलीज किए गए नंबर्स में कंफर्म किया कि यहां कोविड-19 केसेस 76 तक पहुंच चुके हैं। इनमें 59 रेजिडेंट्स और 17 स्टाफ मेंबर्स शामिल हैं। सीनियर लिविंग फैसिलिटी की ओनर विकी मॉरल और उनके हस्बैंड भी कोविड-19 से इन्फेक्टेड हैं। फैसिलिटी ओनर ने बताया कि पॉजिटिव टेस्ट होने वाले ज्यादातर रेजिडेंट्स और स्टाफ एसिम्प्टोमेटिक हैं, लेकिन ये फिर भी काफी परेशानी वाली बात हो सकती है। ग्रेटर ह्यूस्टन एरिया में ओवरऑल कोरोना वायरस इन्फेक्टेड लोगों की तादाद 15,400 हो चुकी है। 5,857 अब तक रिकवर हो चुके हैं और वायरस अब तक 387 हिस्टोनियंस की जिंदगी छीन चुका है। ह्यूस्टन सिटी की बात करें तो टोटल कोरोना पॉजिटिव केसेस 5,901 हो चुके हैं। डेथ टोल 117 है और 1,319 पेशेंट्स रिकवर हो चुके हैं। हैरिस काउंटी में केसेस 3,958 हैं। 90 लोगों की मौत हो चुकी है और 2,484 रिकवरीज हैं। फोर्ट बेंड काउंटी में इस वक्त टोटल केसेस 1,581 हैं। डेथ टोल 40 और 384 पेशेंट्स रिकवर हुए हैं। गैल्वेस्टन काउंटी में 715 लोग इन्फेक्टेड हैं। 31 डेथ्स हैं और 439 लोग ठीक हो चुके हैं। मोंटगोमरी काउंटी में केसेस 848 हैं। 18 पेशेंट्स की जान चली गई है और 291 रिकवर हुए हैं। जबकि ब्राज़ोरिया काउंटी में 341 कंफर्म केसेस हैं। डेथ टोल 18 है और रिकवर होने वालों की तादाद 147 है। मेडोगोड़ा काउंटी में केसेस 66 हैं। 5 डेथ्स हैं और 37 पेशेंट्स रिकवर हुए हैं। वाशिंगटन काउंटी में 103 केसेस के साथ 23 डेथ्स हैं और 49 रिकवरीज हैं। वार्डन काउंटी में 43 केसेस 33 पेशेंट्स जिनमें से ठीक हो चुके हैं। चैम्बर्स काउंटी में 55 केसेस और 47 रिकवरीज हैं। जबकि वॉकर काउंटी में 448 केसेस 26 डेथ्स और रिकवर होने वालों की तादाद 71 है। वॉलर काउंटी में 42 केसेस और 32 रिकवरीज रिपोर्ट हुई हैं। पो काउंटी में कोरोना पॉजिटिव लोगों की तादाद 50 है और 19 पेशेंट्स ठीक हो चुके हैं। ऑस्टिन काउंटी में टोटल केसेस 20 हैं और 10 रिकवर हो चुके हैं। ग्रिम्स काउंटी में 65 केसेस 1 डेथ और 12 रिकवरीज। कोलोराडो में 20 केसेस 11 पेशेंट्स जिनमें से रिकवर हो चुके हैं और सैन फ्रांसिस्को काउंटी में 19 केसेस हैं जिनमें से 7 रिकवर हो चुके हैं। मैक्वा रोड पर लोकेटेड एक पार्किंग लॉट में खड़ी 3 गाड़ियों को आग लग गई। फायर फाइटर्स ने लोकेशन पर पहुंचकर आग पर काबू पा लिया। ह्यूस्टन फायर डिपार्टमेंट को 3233 मैक्यू रोड पर एक पार्किंग स्ट्रक्चर की 3rd फ्लोर में आग लगने की खबर मिली। HFD यूनिट्स जब लोकेशन पर पहुंचे तो 3 व्हीकल में आग लग चुकी थी। क्रू ने आग को दूसरी गाड़ियों तक पहुंचने से रोका और कुछ ही देर में इस पर काबू पाने में कामयाब हो गए। एक ट्रक ओनर ने बताया कि वो व्हीकल पार्क करके घर चला गया था। उसे नहीं मालूम था कि आग कैसे लगी। एक नेबर ने बताया कि उससे स्मोक की स्मेल महसूस हुई और इस दौरान एक धमाके की आवाज भी सुनाई दी। इंसिडेंट में कोई भी शख्स जख्मी नहीं हुआ है। Yeah, I was in the apartment watching TV, and all of a sudden I just heard a big boom, and my dog started barking. I didn't think anything of it until a friend had called me, and they said, you know, there's a fire that happened in your unit, in your apartment complex. So I came outside to check and saw them spraying down these 2 vehicles right next to my truck. They thankfully stopped it right before it got to my truck, and, you know, I'd just been out here waiting so I could move my truck so the tow trucks can come and get these cars because they're totaled. I thought the boom was from 2 cars getting into an accident. I mean, I've seen that happen before, but coming out here,
the boom was from the tires heating up and it exploding. You could smell it. The smoke was starting to dissipate, and it was just crazy, man. I've never seen anything like this in an apartment complex. चैनल व्यू में आर्गुमेंट के दौरान एक शख्स ने औरत को गोली मारकर जख्मी कर दिया। विक्टिम को करीबी हॉस्पिटल शिफ्ट कर दिया गया है। डिटेल्स के मुताबिक चैनल व्यू, फायर और हैरिस काउंटी शेरिफ्स ऑफिस को फॉरेस्ट लेन पर शूटिंग की इंफॉर्मेशन दी गई। यूनिट जैसे ही सीन पर पहुंचे तो उन्होंने एक फीमेल को शोल्डर में गन शॉट वुंड के साथ पाया। विक्टिम को बेंथॉप हॉस्पिटल शिफ्ट कर दिया गया है, जहां उसकी कंडीशन स्टेबल बताई जा रही है। पुलिस का कहना है कि विक्टिम को एक घर के बाहर एक आदमी ने आर्ग्यूमेंट के दौरान शूट किया। सस्पेक्ट का पता लगा लिया गया है और उसे जल्द ही अरेस्ट कर लिया जाएगा। Approximately 10:30, we received a call of a shooting at McClesby in Furnace. Deputies arrived on scene. Upon investigation, discovered that a female that had drove over this way confronted a male that was in the area. The male then pulled out a gun and shot the female in the shoulder. She has non-life-threatening injuries. She was transported to Bentop Hospital by EMS. Right now, it's early in the investigation. We got some leads to follow, and we're going to work with our violent crime unit tonight to try to get this guy into custody. कोरोना वायरस से निपटने के लिए प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप तरह तरह के मशवरे देते आए हैं। कभी क्लोरोक्विन की बात की तो कभी डिसइंफेक्टेंट इंजेक्ट करने के हवाले से सजेशन दिया। रिसेंटली एक बात सामने आई कि कोरोना वायरस से बचने के लिए एंटी मलेरिया ड्रग का इस्तेमाल कर रहे हैं। इस बात को डिफेंड करते हुए प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं कि कोई भी फैसला करना हर इंडिविजुअल की अपनी मर्जी है। बगैर कोई एविडेंस दिए प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने रिपोर्टर्स को बताया कि उन्हें लगता है कि हाइड्रोक्लोरोक्विन एडिशनल सेफ्टी लेवल प्रोवाइड करती है। These people are sick. Pelosi is a sick woman. She's got a lot of problems, a lot of mental problems. We're dealing with people that have to get their act together for the good of the country. Okay, Trump enemy statement. Now, if you look at some of the reports that came out from Italy, that came out from France, that came out from a lot of our frontline workers take it because it possibly, and I think it does, but people are going to have to make up their own mind. Plus, it doesn't hurt people. It's been out on the market for 60 or 65 years for malaria, lupus, and other things. I think it gives you an additional level of safety, but you can ask many doctors are in favor of it. Many frontline workers won't go there unless they have the hydroxy. And so, again, this is an individual decision to make, but it's had a great reputation. And if it was somebody else other than me, people would say, gee, isn't that smart? यूनाइटेड स्टेट्स में कोविड-19 के अगेंस्ट तैयार होने वाली वैक्सीन के अर्ली स्टेज में बेहतर रिजल्ट्स देखे गए हैं। इस खबर को वेलकम करते हुए न्यूयॉर्क गवर्नर एंड्रू कुओमो कहते हैं कि वैक्सीन की डिस्ट्रीब्यूशन में अमीर या गरीब को नहीं देखना होगा, इसकी इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन के लिए तैयारी करना होगी। इस मौके पर कुओमो ने ऐलान किया कि इन्फेक्टेड लोगों के कॉन्टैक्ट्स को ट्रेस करने के लिए रिक्वायर्ड स्टाफ की हायरिंग मुकम्मल होने के बाद स्टेट कैपिटल एल्बनी को खोल दिया जाएगा। We have to make sure whatever company finds the vaccine, right, finds the pot of gold, that whatever private company finds that, the vaccine must then be available to all people. And it can't be a situation where only the rich, only the privileged can get the vaccine because one company owns the rights and they can't produce enough for everyone. We're now all excited and talking about reopening. We have all the data-driven metrics that can tell you exactly where we are in terms of reopening across the state. Albany Capital Region, which has met many of the health metrics, has to get their tracers up and running. We've been working with them to do that. They need 383 tracers. They found 430 working together, so that's great news. This whole testing, tracing. We use these words like people would know what they mean. We've never done testing on this scale. We've never done tracing on this scale. We'll have thousands of tracers who follow up after the testing statewide. So they're now being trained today, and Capital Region should open tomorrow. यूनाइटेड स्टेट्स में कंफर्म्ड कोरोना वायरस केसेस बढ़कर 1,528,661 हो चुके हैं। कंट्री वाइड अब तक 93,938 पेशेंट्स की मौत हो चुकी है। स्टेट वाइज बात करें तो न्यूयॉर्क में टोटल 362,757 लोग इन्फेक्ट हुए और डेथ टॉल बढ़कर 28,648 तक जा पहुंची है। न्यू जर्सी में 151,013 केसेस और मरने वालों की तादाद 10,586 है। इलिनॉय में 98,300 केसेस कंफर्म और 4,400 लोगों की डेथ रिपोर्ट हुई है।
मैसाचुसेट्स में 87,925 केसेस और 5,938 डेथ्स हैं। कैलिफोर्निया में 83,981 केसेस और डेथ टोल 3,422 है, जबकि पेंसिल्वेनिया में कंफर्म केसेस की तादाद 67,404 है और 4,675 पेशेंट्स की डेथ हुई। मिशिगन में टोटल 52,337 केसेस और 5,017 डेथ्स हैं, जबकि टेक्सास में टोटल 51,080 केसेस हैं और 1,405 डेथ्स रिपोर्ट हो चुकी हैं। साउदर्न कैलिफोर्निया की इंपीरियल काउंटी में 2 हॉस्पिटल्स के दरवाजे नए कोरोना वायरस पेशेंट्स के लिए बंद कर दिए गए हैं। बताया जा रहा है कि मैक्सिको बॉर्डर के करीब मैक्सिकली टाउन की बड़ी तादाद में इन्फेक्टेड पेशेंट्स ऑलरेडी इन हॉस्पिटल्स में दाखिल हैं। अल सेंट्रल रीजनल मेडिकल सेंटर के सीईपी ने बताया कि मोस्टली पेशेंट्स यूएस सिटीजन हैं जो मैक्सिकली में रह रहे हैं। हॉस्पिटल में कैपेसिटी फुल होने की वजह से मजबूरन न्यू पेशेंट्स को वापस भेजा जा रहा है। एडवर्ड ने बताया कि मंडे नाइट को एल सेंट्रो में लोकेटेड 161 बेड हॉस्पिटल में 65 कोविड-19 पेशेंट्स एडमिट किए गए, जबकि ब्रॉली में 106 बेड वाले पिलग्रिम्स मेमोरियल हॉस्पिटल में 28 पेशेंट्स एडमिट किए गए। दोनों हॉस्पिटल्स में आने वाले एडिशनल कोविड-19 केसेस को अब रीजन के दूसरे मेडिकल फैसिलिटीज में रेफर किया जा रहा है। Last night we saw a rise in the number of patients that are actually coming. We believe they're coming from Mexicali, but they're not Mexican nationals. They're U.S. citizens. They're coming to us because, unfortunately, there was an announcement, or our understanding is that the hospitals there are not accepting COVID patients. This has nothing to do with the hospital's ability, both hospitals, to care for patients and or to take on more patients that are needing care that are not COVID related. So I want to make sure that you distinguish what we're talking about is very specific for the COVID patients, because we're seeing a rise on the number of COVID positive patients that are actually coming to us from somewhere, and we want to make sure that we don't overwhelm in either one of the hospitals and overwhelm the system with COVID patients to the point that we can't take care of you. पैन अमेरिकन हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने वार्न किया है कि कोरोना वायरस ब्राजील, कोलंबिया और पेरू जैसी ट्राई बॉर्डर एरियाज में बहुत तेजी से फैल रहा है। PAHO ने वायरस से रेन फॉरेस्ट में दूर दराज रहने वाले इंडिजिनस कम्युनिटीज के लिए खतरे की घंटी बजा दी है। वर्चुअल ब्रीफिंग में PAHO डायरेक्टर्स ने पुअर और इंडिजियस पॉपुलेशन में वल्नरेबल ग्रुप्स के लिए स्पेशल मेजर्स उठाने पर जोर दिया। डायरेक्टर ने कहा कि कंट्रीज वल्नरेबल कम्युनिटीज को बेहतर तरीके से सर्व करने के लिए हेल्थ सिस्टम की कैपेसिटी को मजबूत बनाएं। उन्होंने उम्मीद जाहिर की कि यूनाइटेड स्टेट्स और दूसरे एलाइज इस हवाले से मिलकर काम भी करेंगे। Protecting vulnerable groups is critical to addressing the health, social, and economic emergencies and winning the fight against COVID-19. It's necessary because we can't stop the spread of the virus if we don't focus on all those affected by it, including vulnerable population. All countries must strengthen health system capacity to better serve vulnerable communities. During a pandemic, we must overcome the structural inequalities that limit access to services. This means establishing mechanisms that support universal access to health, regardless of income, pooling of resources with the private and not-for-profit sector, eliminating payment at point of service, and setting up emergency hospitals that add surge capacity where it is most needed. Third, we must institute strong social and economic protections to safeguard the most vulnerable. With school closures, rising unemployment, and a slowdown of the informal economy, many are struggling to make ends meet during the pandemic. Our region has good examples of successful social protection programs, and we should be using them extensively at this unprecedented time. PAHO hopes that we will continue collaboration with the United States and all of our other allies. सैन फ्रांसिस्को में अथॉरिटीज की तरफ से बेघर लोगों के लिए पहला कैंप खोल दिया गया है। ये कैंप सिटी हॉल से कुछ मीटर्स दूर इस्टेब्लिश किया गया है। इस कैंप को सेफ स्लीपिंग विलेज का नाम दिया गया है। ये कैंप एक पार्किंग लॉट में बनाया गया है जहां हर इंडिविजुअल के लिए सफेद बॉर्डर्स के साथ डेजिग्नेटेड स्पॉट्स मार्क किए गए हैं। इन मार्क्स को टेंट्स के दरमियान सोशल डिस्टेंसिंग इंश्योर करने के लिए बनाया गया है।
मेयर ऑफ सैन फ्रांसिस्को की तरफ से इस प्रोजेक्ट का ऐलान मई के शुरू में किया गया था। शहर के डिफरेंट एरियाज में और भी ऐसे कैंप्स लगाए गए हैं, जबकि इससे पहले होमलेस लोगों को खाली होटल्स में ठहराया गया था। दूसरी तरफ ब्रुकलिन के विलियम्सबर्ग एरिया में एक पार्क में सोशल डिस्टेंसिंग सर्कल बना दिया गया है। ऐसे में लोग आउटडोर्स एंजॉय करने के लिए साथ साथ लेटेस्ट कोरोना वायरस गाइडलाइंस को भी फॉलो कर सकेंगे। डोमिनो पार्क में अर्ली मॉर्निंग दर्जनों लोगों को पार्क में बैठे देखा गया है। बहुत से लोग सर्कल्स में बैठकर धूप का फायदा भी उठा रहे हैं। कुछ सिटीजन्स को ये आइडिया बहुत पसंद आया है। उन्होंने कहा कि सोशल डिस्टेंसिंग के लिए लोगों को इनकरेज करने का ये तरीका काफी क्रिएटिव है। सोशल डिस्टेंसिंग वायलेशन पर न्यूयॉर्क पुलिस डिपार्टमेंट की तरफ से $1000 तक का फाइन किया जा रहा है। So I think the circles are like a creative way to try and encourage social distancing, but when you think about it, no one's going to stay exactly in the circle. People are going to I've just been watching people are getting up and running. I think it's cool. I mean, I'm not against it. I mean, we're here, right? So I think we're for it. I think it's a little weird in the sense of this is not what we're used to. But I think for what's going on right now, I think it's an awesome way to, ensure that we're social distancing. I think they're striking a good balance and allowing people to enjoy the city still a little bit, which I think is a reward for good behavior, but also providing, even if it's psychological, some kind of structure, which is good. Yeah. You definitely need that. I was here last week when they didn't have the circles, and people were kind of spread out, but as it got more crowded, people still sat down. So I think this kind of gives people okay, if there's no more circles, then there's no more space at the park to hang out. कोरोना वायरस से अफेक्टेड कंट्रीज की लिस्ट में यूनाइटेड स्टेट्स के बाद रशिया इस वक्त दूसरे नंबर पर मौजूद है। हालात खराब होते देखकर यूनाइटेड स्टेट्स ने रशिया को इस वीक 200 वेंटिलेटर्स डिलीवर करने का अनाउंस कर दिया है। रशिया में एक दिन में 9,263 नए कोरोना वायरस केसेस रिपोर्ट हुए हैं, जिसके बाद टोटल केसेस की तादाद 299,941 हो चुकी है। 24 आवर्स में 115 फैसिलिटीज के बाद डेथ टोल बढ़कर 2,837 तक जा पहुंचा है। मॉस्को में यूएस एम्बेसी का कहना है कि रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन ने यूनाइटेड स्टेट्स से असिस्टेंस की अपील की थी। प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने 200 यूएस मेड वेंटिलेटर्स भेजने का वादा भी किया था। रशियन फॉरेन मिनिस्टर सर्जी लैवरोव का कहना है कि वेंटिलेटर्स का खर्च यूनाइटेड स्टेट्स बर्दाश्त करेगा। यूएस एम्बेसी के मुताबिक 50 वेंटिलेटर्स का पहला बैच शिपमेंट के लिए आज रेडी हो जाएगा। बाकी वेंटिलेटर्स भी बहुत जल्द भेजे जाएंगे। ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर बोरिस जॉनसन ने कहा है कि कोविड-19 के लिए ट्रैक और ट्रेस प्रोग्राम 1 जून से शुरू कर दिया जाएगा। उन्होंने पार्लियामेंट को बताया कि अगले मंथ के स्टार्ट में 25,000 ट्रैकर्स रिक्रूट कर लिए जाएंगे, जो कि एक दिन में 10,000 न्यू केसेस ट्रेस कर सकेंगे। तब तक के लिए डेली टेस्ट की तादाद 200,000 तक पहुंच जाएगी। But what I can tell him is that today I am confident that we will have a test and trace operation that will enable us, if all the other conditions are satisfied, and it is entirely provisional, that will enable us to make progress. And I can tell him also that by the 1st of June, already we've recruited 24,000 trackers, and by the 1st of June we will have 25,000. They will be capable of tracking the contacts of 10,000 new cases a day. And to understand the importance of that statistic, I should just remind him that today the new cases stand at 2,400. So we're making vast progress. आजकल बाहर निकलते वक्त किसी भी चीज को छूते हुए कई बार सोचना पड़ता है। बिजनेसेस स्टार्ट हो चुके हैं और लोग घरों से निकलकर शॉपिंग भी कर रहे हैं। ऐसे में थाईलैंड के एक शॉपिंग मॉल में कस्टमर्स और स्टाफ के लिए सेफ्टी के लिए एक अनोखा तरीका निकाल लिया गया है। बैंकॉक में लोकेटेड इस मॉल के एलिवेटर्स में बटन्स की जगह पैरल्स इंस्टॉल कर दिए गए हैं। किसी भी फ्लोर पर जाना हो, फिंगर्स की जगह फुट्स को इस्तेमाल करें और जर्म से बचें। कस्टमर्स को भी ये आइडिया काफ़ी पसंद आया है। उन्होंने कहा है कि बटन्स टच ना करके इन्फेक्शन का रिस्क काफ़ी कम हो जाता है, इसलिए वो ज़्यादा सेफ महसूस कर रहे हैं। नए कोरोना वायरस केसेस में कमी के बाद थाईलैंड में मॉल्स और डिपार्टमेंट स्टोर्स बिजनेसेस रीओपन के सेकेंड फेज में संडे से खोल दिए गए हैं। थाईलैंड में अब तक टोटल 3,034 कोरोना वायरस केसेस कंफर्म हुए हैं और 56 पेशेंट्स की मौत हुई है। और बॉस्टन डायनामिक्स ने फार्मर्स की मुश्किल भी आसान कर दी है। 4 टांगों वाला रोबोट स्पॉट अब शीप्स को भी कंट्रोल कर सकेगा। इसके लिए बॉस्टन डायनामिक्स के डेवलपर्स ने न्यूजीलैंड रोबोट ऑपरेशन सॉफ्टवेयर प्लेटफॉर्म रॉकस के साथ मिलकर काम किया है। रॉकस इस रोबोट को फार्म्स के लिए काम करने के लिए ट्रेन कर रहे हैं।
इससे फार्मिंग में प्रिसिशन लाई जाएगी और फार्मर्स के लिए वर्कर्स की शॉर्टेज की टेंशन भी खत्म हो जाएगी। इस सिस्टम के जरिए ऑपरेटर्स रोबोट को दुनिया के किसी भी कोने को कंट्रोल कर सकेंगे। रोबोट में प्रीसेट ऑटोमेटेड मिशंस के साथ साथ किसी भी इशू को परखने के लिए मैनुअली टेलीऑपरेटेड ऑप्शन भी लगा दी गई है। और आइए अब जानते हैं वेदर अपडेट्स। And that's all for now. For more updates, follow us on Facebook and Twitter and keep watching NTV Houston.